नमस्कार। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ ढेर सारी खबरें हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ धनबाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अपनी छवि चमकाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर रिश्वतखोर पुलिसकर्मी विभाग की छवि को धब्बा लगाकर गड्ढे में ढकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताज़ा मामला महिला थाना धनबाद का है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने महिला थाना धनबाद में पदस्थापित एएसआई सत्येंद्र पासवान को 4,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि बरवड्डा बिराजपुर के सुधीर सौ के खिलाफ धनबाद महिला थाना में कांड संख्या 3/23 दर्ज है, जिसके जांचकर्ता एएसआई सत्येंद्र पासवान है। एएसआई ने आरोपी सुधीर सौ से 10,000 रुपये रिश्वत मांगा था। नहीं दिए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी दी थी, जिसके बाद सुधीर सौ ने एसीबी कार्यालय से संपर्क किया और रिश्वत मांगे जाने की बात अधिकारियों को बताई। मामले की सत्यता जांचने के बाद एसीबी ने सुनियोजित तरीके से बुधवार को धनबाद सदर अस्पताल परिसर में एएसआई सत्येंद्र पासवान को 4,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। ये महिला थाना कांड संख्या 3/23 में अभियुक्त हैं सुधीर साहब। उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि उस केस के आईओ के द्वारा उनसे जबरन रिश्वत की मांग की जा रही है। आवेदन का विधिवत सत्यापन करा करके आज 3/23 कांड के अनुसंधानकर्ता सत्येंद्र पासवान जो महिला थाना धनबाद में पदस्थापित है, उनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी जो है सदर अस्पताल के कैंपस से हुई है, वहीं पे उन्होंने रिश्वत ली और रंगे हाथ 4,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जी। वादी सुधीर साहब हैं। 3/23 कांड है, उसके अभियुक्त हैं। 498 का मामला है। पैसा कैसे के लिए मांग रहा था? पैसा केस में डायरी लिखने के लिए और धमकी दे। धनबाद के बरमुसिया स्थित एफसीआई गोदाम में अचानक आग लग गई, जहां कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एफसीआई गोदाम का शटर गेट में वेल्डिंग का काम चल रहा था। वहीं वेल्डिंग करने के दौरान निकले चिंगारी से खुले में रखे गेहूं में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय कर्मियों ने इसके सूचना अग्निशमन विभाग को दी। हालांकि अग्निशमन विभाग पहुंचने से पहले ही गोदाम के कर्मियों ने ही आग पर काबू पा लिया था। वहीं मौके पर मीडिया कर्मी समाचार संकलन करने पहुंचे तो एफसीआई गोदाम के अधिकारियों ने न्यूज़ कवरेज करने से रोकने लगे, जिसके बाद हो हंगामा किया गया। वहीं गोदाम में कार्यरत कर्मचारियों के सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। नॉर्थ ईस्ट आसाम के रहने वाले कार्तिक साइकिल से भारत भ्रमण पर निकल पड़े हैं। ये कहने की हम भारतीय हैं। यात्रा के दौरान धनबाद के झरिया पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें कि 8 अगस्त को इन्होंने बंगाल से अपनी ये यात्रा शुरू की थी। अभी तक उन्होंने 9,000 किलोमीटर की यात्रा देश के 9 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में जन्मे कार्तिक ने बताया है कि जैसे ही लोगों की तुलना चाइना से की जाती है, ये कहकर कि उनका वेशभूषा चाइना के लोगों से मिलता है। कार्तिक ने बताया कि लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम भी भारतीय हैं। कार्तिक अब धनबाद के बाद आगे की यात्रा रांची होकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए आगे रुख करेंगे। पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत धनबाद जंक्शन में फुट ओवर ब्रिज से कूदने वाले प्रमोद अग्रवाल की एसएनएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार की सुबह वो कूदा था। हाई टेंशन तार से टकराकर वो बुरी तरह से झुलस गया था। प्रमोद के पिता ने बताया था कि वो चोरी और छिनताई के मामले में जेल गया था। 2 महीने पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर आज झरिया अंचल कार्यालय ने झरिया अंचल अधिकारी परमेश कुशवाहा ने विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। वहीं इस मौके पर झरिया अंचल अधिकारी परमेश
कुशवाहा ने बैठक में आए विभिन्न राजनीतिक दलों से उनके बूथ लेवल एजेंटों की सूचना उपलब्ध कराने की बात कही, ताकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने के कार्य को बीएलओ से संपर्क करके किया जा सके। वहीं सेंट्रल कुजामा के 2 मतदाता केंद्रों के शिफ्टिंग का प्रस्ताव किया गया है, जिसका आज अनुमोदन किया गया। आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सभी राजनीतिक दलों की बैठक की गई है और जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य अभी प्री रिवीजन एक्टिविटी चल रहा है, जो जुलाई से लेकर सितंबर तक सभी हमारे जो बीएलओ हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में सभी मतदाताओं के घर घर जाकर सत्यापन करेंगे कि उसके यहाँ पर कितने 18 साल के योग्य व्यक्ति हैं जिनका मतदाता सूची में नाम चढ़ाना है, और जो भावी मतदाता हैं जो जुलाई में और आगामी अक्टूबर में जिनका 18 साल पूरा होगा, उन सभी के बारे में भी आंकड़ा संग्रहण करेंगे और फिर उसका मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। उसके संबंध में भी बैठक की गई और सभी राजनीतिक दलों को बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट होता है उनकी सूची के लिए भी उनको पूर्व में भी निर्देशित किया गया था और आज भी बताया गया कि आपका जो बूथ लेवल एजेंट है उसकी सूची भी दे दें, ताकि हमारा जो बीएलओ है उनके साथ संपर्क करके आपसी समन्वय से आप क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का और जो सुधार करने का और हटाने का जो काम है वो करेंगे। इसके साथ ही आगामी जो हमारा नगर निगम का चुनाव को लेकर जो मतदाता सूची का विखंडीकरण कार्य चल रहा है 5 जुलाई से लेकर या 5 जून से लेकर 17 जून तक, और उस संबंध में विस्तृत बताया गया। और फिर आगामी 20 से लेकर उसका 1 जुलाई तक दावा आपत्ति होगा और फिर उसका दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा और फिर 10 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो इसके अलावा 2 और जो हमारे सेंट्रल कुजामा के मतदान केंद्र हैं, उन मतदान केंद्रों का जो शिफ्टिंग के लिए प्रस्ताव लिया गया, जिसका अनुमोदन किया गया कि दोनों मतदान केंद्रों को बीसीसीएल के द्वारा उनका जो कार्यालय था वो ध्वस्त किया गया, जिसके कारण से वो मतदान कराने लायक नहीं था। उसके जगह पर वैकल्पिक रूप में बगल के पुराना जो मध्य विद्यालय सेंट्रल कुजामा है उसके जो दो कमरे हैं उसको हम लोगों ने चयन किया है। बीसीसीएल एरिया 3 के आकाश किनारी में संचालित जीटीएस आउटसोर्सिंग माइंस को जेएमएम बाघमारा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर कंपनी बेस कैंप के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। इस चक्का जाम आंदोलन में जेएमएम बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं जेएमएम महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष प्रेमा पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। इसी दरमियान माइंस का कार्य पूरी तरह बाधित हो चुका है। मौके पर पुलिस बल और सीआईएसएफ की तैनाती भी की गई है। वहीं आंदोलनकारियों की माने तो पूर्व में कंपनी प्रबंधन से लिखित मांग पत्र देकर स्थानीयता के आधार पर नियोजन की मांग और लगभग दर्जन भर प्रभावित बस्तियों को समुचित व्यवस्था के साथ पुनर्वास की मांग की गई थी, पर कंपनी प्रबंधन के कानों पर जू नहीं रेंगा। अंततः जेएमएम कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया है। आउटसोर्सिंग कंपनी जीटीएस डेको, जिसको हम लोगों ने 9 तारीख को ही हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के जरिए से हम लोग सूचना दिए थे कि यहाँ के स्थानीय, यहाँ के रैयत और इस आउटसोर्सिंग कंपनी के बगल में जितने प्रभावित लोग हैं, सबसे पहले उन तमाम लोगों को जो है पहला प्राथमिकता दे करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करें, और जितने भी यहाँ के अगल बगल बस्ती है उसको सबसे पहले जो समस्या होता है पानी का, आप पानी मुहैया करवाएं, बिजली मुहैया करवाएं, और यहाँ जो हैवी ब्लास्टिंग के जरिए से जो घर जो हिलता है वो तमाम लोगों को जो है पुनर्वास करने का काम करें। आज अनिश्चितकालीन चक्का जाम है, हम लोगों को मांग को अगर पूरा नहीं होता है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।